वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा एनपीसीएल तारापुर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जामिनेशन 9 सितंबर 2023 सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो अभी मैं सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंड शिफ्ट में जितना भी स्टूडेंट अब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे के आए हैं वो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं आज का पेपर में डिस्कस करूंगा 50 में से 50 क्वेश्चन हमें नहीं मिला, ओनली 30 क्वेश्चन मिला है। 30 क्वेश्चन का मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 15 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट करके आए और जनरल का स्टूडेंट अगर 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आए हैं तो वो भी फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर जाएगा। तो इससे आप भी पता कर सकते हैं आप फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हो पाएंगे या आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जिसका एग्जामिनेशन 17 तारीख एनपीसीएल तारापुर में है, वो भी स्टूडेंट इससे पढ़ सकते हैं और आप लोगों का भी इससे आइडिया लगेगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन एनपीसीएल तारापुर में पूछे जाने वाले हैं। और जो स्टूडेंट बीएआरसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उस सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको जस्ट क्वालिफाई होना होता है और इसमें बहुत सारा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है बीएआरसी एग्ज़ाम में। बट एडवांस एग्जाम पेपर आपका काफ़ी सिंपल पूछा जाता है। तो इसीलिए 30 क्वेश्चन हमें मिला और 30 क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट ने मिलके भेजा है। सभी स्टूडेंट का मदद से मैं पेपर का 30 क्वेश्चन को लेके आज आप लोगों का सामने आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जॉब का सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। शायद एग्जाम में आपको साइन ए पूछा था, ए का जगह आप थीटा भी लगा सकते, एफ भी लगा सकते, मतलब थीटा का जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है और साइन किसका वैल्यू 1 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो 1 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन से एन कट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक इक्वेशन का 9x - 3 इज इक्वल टू 42। इसमें से x का वैल्यू आपको निकालना था। तो 9x इधर रहेगा और 3 को मैं आप राइट साइड में लेके आते हैं तो 42 + 3 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू अगर 45 होता है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45/9, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 5। ठीक है, एनपीसीएल के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन काफ़ी सिंपल पूछते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दिक्कत होता है एक्चुअली बीएआरसी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। और जो स्टूडेंट आप लोग बीएआरसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो अगर आप जितना भी एडवांस एग्जाम का तैयारी कर लीजिएगा, आपका अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन खराब गए तो आप एडवांस एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते। और एडवांस एग्जाम का पेपर सच में बहुत ही इजी होता है। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को अच्छा से पढ़ने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल, एडवांस एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है, उससे आप मोर देन 40 वीडियोस आपको मिल जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सब उसमें सॉल्व कराया गया है। तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल जो 50 मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करना होगा मैं आपको बताऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का और डिस्कशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का एसआई यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज, मतलब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। टोटल 4 साल तक हुआ था। देखिए, नेम द इंडियन बॉलर हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 विकेट, मतलब वो कौन सा भारतीय बॉलर है, वो कौन सा भारतीय गेंदबाज है जिसने सबसे पहला या सबसे फास्टेस्ट 100 विकेट लिया है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा भारतीय गेंदबाज विकेट लिया है, तो मोहम्मद शमी ने सबसे फास्टेस्ट 100 विकेट लिया है। ओके, तो मोहम्मद शमी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली फ्लेज 5G नेटवर्क। तो देखो कौन सा कंट्री में सबसे पहले 5G नेटवर्क का
चालू किया गया था? तो साउथ कोरिया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जीके का क्वेश्चन है। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच गैस इज प्रेजेंट प्रीडोमिनेटली इन बायोगैस। तो बायोगैस में प्रीडोमिनेटली कौन सा गैस रहता है, मतलब बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन गैस रहता है? मीथेन गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला था CH4, तो सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का 3 एंगल का योगफल का वैल्यू कितना होता है? टोटल सम होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। गिर जातीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो लायन के लिए फेमस है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था रिसेंटली हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस का संबंधित है? तो LPG कनेक्शन का संबंधित है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था साइंस से शॉर्ट साइटनेस, जिसको हम लोग साइंस का भाषा में मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया पेशेंट कैन सी, तो मायोपिया पेशेंट क्या चीज़ अच्छा से देख सकते हैं? तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, बट जो भी इसका दूर ऑब्जेक्ट रहता है, तो थोड़ा सा दूरी में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो मायोपिया में जो भी आपका नज़दीक है तो वो अच्छा से देख पाता है, लेकिन जो दूर का चीज़ है उसको वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम वाज सेट अप इन। भारत का पहला नेशनल फिल्म म्यूजियम कहाँ पर स्थापना किया गया था? मुंबई में स्थापना किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था नेम द टॉलेस्ट ब्रिज इन लद्दाख किस। लद्दाख में सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज कौन है? तो कोलचेवंग रिंचेन सेतु इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द pH वैल्यू ऑफ टोमेटो इज 4, इज इट एसिडिक और बेसिक। तो किसी भी आपको पूछा एक टमाटो है, तो टमाटर का pH वैल्यू है लगभग 4 होता है, तो ये आपका एसिडिक होता है या बेसिक? तो ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि आपका 7 तक जितना भी होता है वो आपका होता है एसिडिक। 7 का बाद जितना वैल्यू होता है वो आपका होता है बेस, ठीक है। तो 7 का इस तरफ है, इसीलिए ये आपका एसिडिक हो जाएगा टमाटर, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, when water is heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ डज इट वॉल्यूम चेंज। जब पानी को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम में, आयतन में क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले उसका आयतन कम होता है, उसका बाद उसका आयतन धीरे धीरे बढ़ता है। तो आयतन सबसे पहले क्या होगा? कम होगा, उसका बाद धीरे धीरे बढ़ता है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। तो लेंस का पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डायोप्टर से हम लोग मेजर करते हैं। 252 इज ए स्क्वायर रूट और नॉट। 252 एक स्क्वायर रूट है कि नहीं, मतलब इसका वर्गमूल हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द CP ऑफ एन आर्टिकल इज 220 आफ्टर गिविंग 20% ऑफ अ डिस्काउंट द SP विल बी। तो इसमें किसी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 220 रुपया बोला है, उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस 220 रुपये है, उसमें वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या होगा? लॉस ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको 20% निकाल लेना है, तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा? 44 रुपीज़ डिस्काउंट आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस अगर आप डिस्काउंट कर देते तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा 176 रुपया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% और टाइम 3 ईयर्स, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक। इसमें सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद इसका अमाउंट आएगा 5695। तो इससे आपका जो प्रिंसिपल है उसको निकालने के बाद ये जो आपका वैल्यू आएगा 1695, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ B इज इन बिटवीन A एंड C देन। तो इसमें बोला है B किसका बीच में रहता है? A और C। तो आप देखिए एक लाइन है, तो
ए इधर और सी इधर, उसका बीच में अगर बी होता है तो आप क्या बोल सकते ए सी इज इक्वल टू आप बोल सकते बी सी प्लस ए बी बोल सकते। तो बी सी आपको दिया मतलब इधर, और बाकी क्या रहेगा ए बी बाकी रहेगा, इसीलिए आपका ए बी वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। जो एंगल का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है इसको एक्यूट एंगल या सूक्ष्म कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 70 ट्रीज आर प्लांटेड बाय अशोक। एग्जाम में ये नाम अशोक दिया गया था। और 90 ट्रीज आर प्लांटेड बाय कल्पना। ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्री प्लांटेशन वीक, ट्री प्लांटेशन वीक का ओकेजन में अशोक ने टोटल 70 पौधे लगाया है और कल्पना ने टोटल 90 पौधे लगाया है। इसमें से 25 ट्रीज दोनों मिलकर एक साथ लगाया है, मतलब किसी एक पौधे है उसको दोनों मिलकर लगाया है। किसी ने अगर गड्ढा खोदा है तो उसमें मिट्टी डाला है किसी और ने, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ मिलकर टोटल कितना ट्री लगाया है, टोटल 25 पौधे लगाया है, ठीक है। तो इसमें बोला है टोटल कितना पौधे इन दोनों मिलके उसमें लगाया है, टोटल कितना पौधे लगाए ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको सबसे पहले लाइन में लिखना है बोथ अशोक एंड कल्पना साइमल्टेनियसली प्लांटेड। कितना ट्री मतलब कितना पौधे लगाए, 25 पौधे लगाए हैं। इसमें देखो पार्थ के लिए कितना बोला, मतलब अशोक के लिए कितना बोला है, इसमें टोटल बोला है 70 ट्रीज लगाए हैं। उसमें से 25 ट्रीज ऐसा है जो कल्पना भी मदद की है, जो हम लोग पहले ले लिए हैं, ठीक है। इसीलिए कॉमन वैल्यू को सबसे पहले माइनस कर लेना है तो 45 आएगा। और जो कल्पना ने किया है वो टोटल 90 के है, उसमें से 25 ट्री तो मतलब दोनों मिलकर एक साथ लगे से, इसीलिए 25 को माइनस कर लेना है, इधर 65 आ जाएगा। और इसमें देखिए ये आपका जो 25 वैल्यू है ये दोनों में कॉमन थे, इसलिए 25 माइनस कर लिया तो 45 प्लस 65 प्लस 25, ये टोटल कितना हुआ, टोटल इतना पौधे दोनों मिलकर लगाया है, मतलब 130 पौधे दोनों मिलकर लगाया है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसमें विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, टोटल नंबर ऑफ सीट 403। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सोनार इज यूज्ड फॉर, सोनार किस लिए यूज होता है, मेजरिंग डिस्टेंस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डायरेक्शन और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। जो भी स्टूडेंट BARC और NPCL एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट आप लोग एडवांस एग्ज़ाम स्टेज 2 के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 30 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इसके लिए इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड के लिए एडवांस टेस्ट अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट आप लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में थोड़ा डरते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है स्टेज 1 के लिए, तो आप लोग 50 मॉक टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो BARC, NPCL, NFC, IPR, RRCAT, IGCAR, VECC, AMD, GSO, HWB इन सभी एग्ज़ाम के लिए इसका काफ़ी हेल्पफुल आपका क्वेश्चन सीरीज रहने वाला है। और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ये आपका एक बार वैलिडिटी लेने पर आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस करके अपना तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच स्टेट कालीकट इज सिचुएटेड। तो कालीकट रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो कालीकट किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको मैथ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको कॉर्ड का वैल्यू दिया गया था 8 मिलीमीटर और रेडियस आपको दिया गया था 5 मिलीमीटर। आपको निकालना था ये जो आपका आप बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्किल है, मतलब ओ से जो आपका कॉर्ड है, कॉर्ड का जो आपका आधा वाला पोर्शन है, जो D पोर्शन है, इस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो OD का वैल्यू आपको निकालना है। तो इससे आप देखिए ये आपका जो कॉर्ड है, ये भी आपका कॉर्ड है 8 मिलीमीटर, आपका रेडियस क्या है, OB रेडियस है, ठीक है 5 मिलीमीटर। इसमें देखिए कॉर्ड को अगर हम लोग टोटल 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो आपको सेंटर लाइन से सेंटर पोर्शन से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपका AB जो कॉर्ड है वो आपका डिवाइड हो जाएगा AD और DB में, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 4+4। इसका बाद देखिए ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ODB, तो इसको आप बाहर निकाल के लाइए। तो इसमें देखिए आपका DB का वैल्यू है
4 मिलीमीटर और OB का वैल्यू भी 5 मिलीमीटर। तो आपको निकालना है OD। तो OD का वैल्यू आप निकाल सकते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो OD इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट ओवर इसमें आपका हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो इसमें आपका 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो OD का वैल्यू आ जाएगा 3। मतलब जो आपका सर्किल का सेंटर है, सेंटर से जो आपका कॉर्ड का मिडिल पोर्शन है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बाद और एक क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं नोट नहीं किया, बाद में मैं देखा तो वो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन वन बॉक्स 5 स्ट्रॉबेरी 6 कॉफ़ी एंड 2 चॉकलेट इज़ देयर इफ़ 1 चॉकलेट इज़ टेकन आउट। एक बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी 6 कॉफ़ी 2 चॉकलेट है, उसमें से एक चॉकलेट को अगर हम निकाल लेते तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस में किसी ने नहीं लिख के भेजा, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था 31 नंबर में, इसको नोट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज़ 360। 2 संख्या का गुणनफल 360 है और 2 संख्या का रेशियो दिया गया था, रेशियो है आपका 10:9। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है 2 संख्या क्या क्या है। 2 संख्या का गुणनफल 360 है, 2 संख्या का रेशियो दिया 10:9। तो 2 संख्या का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 संख्या का रेशियो जो आपको दिया है, तो पहला संख्या, फर्स्ट संख्या बोल सकते हैं 10x और सेकेंड संख्या बोल सकते हैं 9x। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 10x इंटू 9x इजिकल टू आपका आ जाएगा 360, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो आप बोल सकते हैं 90x² इजिकल टू 360। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, x² इजिकल टू आपका आ जाएगा 4x इजिकल टू आ जाएगा आपका 2, मतलब x का वैल्यू आ गया 2। तो इसमें देखिए आपका जो पहला नंबर था वो आपका 10x था, मतलब 10 इंटू 2 मतलब 20 आ गया, और जो सेकेंड नंबर था 9 इंटू 2 हो जाएगा मतलब 18, मतलब पहला नंबर आपका हो जाएगा 20 और जो आपका सेकेंड नंबर है वो आपका हो जाएगा 18। तो 20 इंटू 18 360 आ रहा है, और दोनों का रेशियो अगर आप निकालते हैं 20 इंटू 18, तो ये आपका आ जाएगा 10:9। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक संख्या होता है 20 और दूसरा संख्या है 18। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। ओनली 30 क्वेश्चन का मैं कलेक्शन कर पाया हूँ, और जितना मेरा तरफ से हो सके मैं इस पेपर का सलूशन देने का कोशिश किया। इसका बाद और 2 शिफ्ट का पेपर बच गया है, जो आपका 9 सितंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर मैं डिस्कस करूँगा, और 10 सितंबर का अगर पेपर मिले तो वो भी मैं डिस्कस आपको लिए जरूर करूंगा। तो सपोर्ट करते रहना, और जो भी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन 17 सितंबर है टर्नर मैशिनिस्ट का, वो एडवांस एग्जाम का पेपर जरूर हमें भेजिएगा, और प्रीलिमिनरी का भी क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिएगा, तभी मैं उसका सलूशन दे पाऊंगा। जैसे फिटर का दिया तो इसका प्रीलिमिनरी भी पेपर देख कर पता लगा सकते कितना मार्क्स आ रहा है, वैसे आप लोग भी पता लगा सकते हैं। आंसर की तो आपका आएगा नहीं, तो रिजल्ट आने से पहले आपको मार्क्स पता चल जाएगा कितना मार्क्स आएगा, तो उससे आप पता कर सकते सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो सपोर्ट करते रहना ऐसे, और चैनल को और भी आगे बढ़ाते रहना। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।